हम रोज उत्सव मनाते हैं क्योंकि तू हमें रोज चंगा करता है, तू हमें रोज जीवित रखता है, तू हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। पिता, अगर ये हवा रुक जाए, ऑक्सीजन आना बंद हो जाए तो हम जी नहीं सकते। तू सिर्फ कह दे सृष्टि को कि बरसात ना हो तो अनाज नहीं हो पाएगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हर एक चीजों को तू नियंत्रण करता है और नियंत्रित रखता है। प्रभु, इसीलिए हम तेरी महिमा करते हैं। तू ठीक समय पर हर एक चीजों को तू प्रदान करता है। बरसात के समय पे बरसात, ठंडी के समय पर ठंडी। प्रभु, हम जानते हैं गर्मी के समय पर गर्मी, हर एक समय ऋतु के अनुसार प्रभु तू फल फ्रूट को उत्पन्न करता है। हर एक चीजों को तू ठीक समय पर उत्पन्न करता है पिता। जैसे तूने कहा वैसे हो रहा है। प्रभु, तू पापियों के लिए तूने कहा कि मैं उन्हें छुड़ाना चाहता, मैं उन्हें क्षमा करना चाहता, मैं उनके दंड को हमेशा के लिए उनसे दूर करना चाहता। और स्वयं आकर इस धरती पर तो हम सभी लोगों का अपराध दंड को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दे दिया। तेरा जैसा कोई नहीं, तू केवल योग्य है, तेरा जैसा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। धन्यवाद देते प्रभु, तेरा जैसा पवित्र कोई नहीं है, तेरा जैसा धर्मी कोई नहीं है, तेरे जैसा सोचने वाला कोई नहीं है, तेरे जैसा हम लोगों से प्रेम करने वाला कोई नहीं है। प्रभु, इसीलिए तेरी महिमा करते, तू योग्य है, महिमा और आदर के योग्य है। धन्यवाद देते हैं, तेरी योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। इसीलिए प्रभु, हमारे दिल से, हृदय से तेरी महिमा हो और तेरी आदर होगी। धन्यवाद देते हैं। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू पिता। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू पिता। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है पिता पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है पिता पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर, सारी महिमा तुझको
कौन सा दिन आता है? बृहस्पति पड़ेगा। पक्का थर्सडे। तो और एक सभा है, बुधवार सभा, इधर आ सकते शाम। ओके, तो थर्सडे है सही में? मुझे लग रहा था हम कल चेक कर रहे थे, देख रहे थे। अच्छा, थर्सडे 31 के लिए ही देख रहे थे हम। ओके ओके, तो 9 बजे सभा होगा उनके घर पे ही, वो हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी जैसा कुछ मिस्टेक हुआ, वो बोले थे जैसा हो नहीं पाया, पर कोई बात नहीं, किसी ने घर खुलाया तो हम लोग अच्छा से जो भी जैसा भी हुआ बेस्ट हुआ। और हर साल परमेश्वर कुछ नया करता है। इस साल भी हमें कुछ अनुभव और बढ़ाया और हमें पता चला, और अलग है। और कल हम लोग भी वहां पर प्रोग्राम, एक जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। और ये बात कहिए, प्रभु तेरी महिमा हो क्योंकि तू विश्वास जग गया। कहिए, प्रभु तेरी महिमा हो क्योंकि तू क्या बात। ओके, 31 तारीख को उनके ही घर पे होगा न्यू ईयर प्रोग्राम, मिस्टर आर.के. सोनकर। ओके, बहुत सुंदर सभा होगा। कभी हो सकता आपकी परिवार के साथ, आपकी दोस्तों के साथ, आपके मित्रों के साथ आप न्यू ईयर बनाए होंगे, और उस जगह पे शायद परमेश्वर ना होगा। उस जगह पे लोग कई बार देखते हैं हम, वो बदल रहता ना, मनोरंजन रहता, डीजे रहता, बहुत सारी चीजें रहता, पर कभी परमेश्वर रहता है ऐसा देखें। अगर आप इस सभा में आइए और देखिए, 9 बजे से 12 बजे सभा खत्म होगा। इसको बोलते कैंडल नाइट सभा, कैंडल नाइट सभा। ओके, तो ठीक है, बहुत सुंदर होगा और बेस्ट होगा, और परमेश्वर की अनुग्रह के अनुसार अद्भुत होगा। ठीक है, और वही एड्रेस, वही जगह ना, आप आ सकते हैं। कितना बजे? 9 बजे। कभी मॉर्निंग में नहीं नाइट में। ओके, तो वेलकम, आ सकते हैं। और परमेश्वर की अनुग्रह पूरे साल आपके साथ परमेश्वर रहेगा। और हम लोग फिर उसके बाद, सभा के बाद रात भर प्रे करेंगे, नया साल की शुरुआत प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर अद्भुत तरीके से अगुवाई करे आप लोगों के जीवन में। ओके, आइए इस सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते पिता। धन्यवाद प्रत्येक भाई बहनों के लिए, जो लोग आए, जो लोग नहीं आए भी। प्रभु, हम जानते आप कभी किसी का पक्षपात नहीं करते, आप सभी से प्रेम करते हैं, सभी लोगों को बचाते हैं, और सभी लोगों का उद्धार भी करते हैं, और उनके जीवन में आप शांति, प्रेम और आपकी अनुग्रह से भरते भी हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते इस सभा को, इस भेंट को, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन के लिए, प्रत्येक कलीसिया के सदस्यों के लिए धन्यवाद देते। इस भेंट को अभिषेक करो पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीवित परमेश्वर की आराधना
लूका 46 46 से 56। ओके ठीक है, आप लोग अभी तक ठंडी लग रही है? ठंडी के मौसम में तो ठंडी लगेगा, पास्टर जी कैसे बात करते हैं। ओके 46 से 56
पढ़िए। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे और इब्राहिम और उसकी वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारी बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी आत्मा के द्वारा आप बातें करो पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी योजना के अनुसार हर चीजों को तू करता है और तू पीछे रहकर उन चीजों को सफल भी करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन। ओके, आज हम लोग बातें करेंगे जिस घर में प्रभु यीशु का पालन पोषण हुआ था वो कैसा घर है ना। जिस घर में यीशु का पालन पोषण हुआ था वो घर कैसा है, ठीक है। जिस घर में यीशु का पालन पोषण हुआ था, जिस घर में प्रभु यीशु का पालन पोषण हुआ था, क्या शीर्षक है? जिस घर में प्रभु यीशु का पालन पोषण हुआ था, ठीक है। वो घर कैसा था देखते हैं आज हम ना। बहुत मारियम का ये स्तुति गीत कहा जाता है, ओके। और मारियम एक ऐसा लड़की थी जो संस्कार में, परिवार में, गरीबी के हालत में भी वो सुशील थी और परमेश्वर का भय रखती थी। उस घर में हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था पड़ी जाती थी, परमेश्वर पर भरोसा रखा जाता था। गरीब होने के बावजूद हमेशा भरोसा उनका परमेश्वर पर था। भले वो ऊपर से सुंदर दिखे ना दिखे मारियम, पर अंदर से सुंदर थी, नहीं, अंदर से सुंदर थी। ऐसा कोई विकल्प नहीं था जो मारियम और उनके परिवार में ज्यादा, पर उसकी परिवार जो थी, लाइन जो बैक में अगर जाएंगे तो वो सारे परमेश्वर का भय रखने वाले थे। यूसुफ और मारियम को परमेश्वर की जो मिलाप, उनको जो मिलाना, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ। और हम देखते हैं यहाँ पर कहता कि मारियम एक गीत गा रहा जब मारियम पर कृपा दृष्टि हुआ। बोलते ना कि किसी के जीवन में अगर कोई अच्छा चीज होता है तो आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं। समझ लीजिए काफी सालों से कोर्ट केस चल रहा और जब भी जाता निराशा होके आता हूं, डेट पे, तारीख पे, जब भी जा रहा हूं मैं निराशा होके आता हूं। पर एक दिन कोर्ट केस फैसला हो गया मेरी तरफ से, मेरी और हो गया। बोलते तुम्हारा फैसला हो गया, वो उछलता, वो नाचते, टेंशन खत्म हो गया। नहीं, कई बार ऐसे काम हम देखते लोगों में, जब वो काम पूरा हो जाता है तो खुशी से भर जाते हैं। कितना कुछ मन्नत मांगते हैं, मानी जाती है, और वो काम पूरा होता है तो लोग अलग अलग जगह पे जाकर वो मन्नतें पूरी करते हैं खुशी और आनंद के साथ। कई बार जाते जाते लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी चले जाते, मन्नत पूरा नहीं कर पाते। कई बार कई सारे घटनाएं घटता है। पर यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, ये जो आज हम बता रहे हैं, ये घर, मारियम का घर कैसा था ना। ये जो गीत गा रही, वो क्यों गा रही है ना, हमें ये चीज को देखना है
मारियम का स्तुति गीत कहते हैं इसको। आपकी बाइबल में भी लिखा है मारियम का स्तुति गान मैग्निफिसेंट कहलाता है। मैग्निफिसेंट इसका मतलब है लैटिन भाषा में इसकी अनुवाद स्तुति गीत। ओके, जिसको कहते हैं, और एक शानदार लैटिन भाषा में स्तुति गीत का प्रथम शब्द है जो इस्तेमाल किया गया, और इसका और एक शब्द है स्तुति गीत का शानदार। और दिल से आत्मा से परमेश्वर की भवन में खड़ा होकर परमेश्वर की आराधना कर रहा, उसके ऊपर भी दर्शाता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होकर परमेश्वर की महिमा कर रहा, परमेश्वर की आराधना कर रहा, परमेश्वर की स्तुति कर रहा, खुशी ना हर्ष दिल से मग्न होकर, एकदम आनंद के साथ मग्न होकर। बोले ना कभी कुछ ऐसा होता हमारे जीवन में, हम एकदम आनंदित होकर उछल के प्रभु की आराधना करने लगते। ऐसे है, ऐसा समय ऐसे चीजों के बारे में बातें कर रहा है। इस कविता में पुराना नियम के 15 स्पष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। 15 स्पष्ट उदाहरण बोलते हैं, या जो प्रकट करता पुराने नियम के 15 बातें। ये जो हम लोग 10 वचन पढ़ते हैं, इस 10 वचन में पुराने नियम के 15 बातें हैं। यानी कि इससे हमें पता चलता कि मारियम पुराने नियम जो किताब है, पुराने नियम की जो व्यवस्था है, उसको अच्छी तरह से जानती थी। जब वो स्तुति गान कर रही, उसके मुंह से पुरानी वचन निकल रहा, बातें निकल रही, समझ रहे? जब वो आराधना कर रहा परमेश्वर, इसका मतलब वो रोज पढ़ती है, इसका मतलब वो रोज इस वचन के अनुसार जीवन जीती है, इसका मतलब ये वचन हमेशा सुनती है वो, तभी वो कह पा रहे। जब परमेश्वर के दूत उससे मिलकर चला गया, संदेश देकर चला गया, तो वो गाना गा रहे। और वो एलिशिबा के घर में, एलिशिबा और जकरया भी बांझ, उनका कोई पुत्र नहीं था। वो परमेश्वर में विश्वासयोग्य थे। 70 साल तक परमेश्वर कोई उनका प्रश्न, कोई उनकी जो प्रश्न या कोई उनका आराधना, कोई उनकी जो मन्नत, कोई उनका जो प्रार्थना परमेश्वर कभी सुना नहीं। 70 साल तक परमेश्वर के साथ विश्वासयोग्य रहे, नहीं सुना। फिर भी एक दिन परमेश्वर ने उनको भी प्रतिज्ञा किया कि वो संतान देगा, जिसका नाम था यूहन्ना। यूहन्ना का मतलब जानते? हाँ, यूहन्ना का मतलब जानते क्या? यूहन्ना का मतलब मुझे भी पता नहीं, देखते हैं। यीशु मसीह का मार्ग तय करना। यूहन्ना का मतलब है यह परमेश्वर अनुग्रहकारी है। 70 साल तक कुछ भी नहीं था, परमेश्वर अनुग्रह किया। आप और मैं नरक में जाने वाले, परमेश्वर अनुग्रह किया। पापों का दंड हमारे ऊपर था, परमेश्वर अनुग्रह किया। मैं भटका हुआ था, परमेश्वर अनुग्रह किया। मैं बीमार में था, परमेश्वर अनुग्रह किया, अनुग्रह किया। यूहन्ना का मतलब है परमेश्वर अनुग्रहकारी, समझ रहे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का मतलब है, और वो कमन नाम था यूहन्ना। परमेश्वर अनुग्रह किया, परमेश्वर अनुग्रह किया। कई सारे लोगों को परमेश्वर अनुग्रह किया, बाइबल में कई सारे उदाहरण। इससे यह प्रकट होता जिस घर में प्रभु का पालन पोषण होना था, वहां पुराना नियम कितना प्रचलित और प्रिय था। वो परमेश्वर की वचन उस घर में भरा हुआ था। उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति का वातावरण था। उस घर में परमेश्वर के वचन के आधार पर लोग जी रहे थे। तब उस पर अनुग्रह हुआ, तब वहां पर अनुग्रह हुआ। इसलिए हमें रोज वचन पढ़ना, इसलिए हमें रोज प्रार्थना करना। दानियल 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था हर दिन। कैसे समय निकालता था हमें नहीं मालूम। आज लोग कैसे समय निकालते हमें नहीं मालूम, पर परमेश्वर दानियल को जानता था अच्छा से कि वो 3 बार प्रार्थना करता। तो परमेश्वर उस पर कृपा किया कि वो आग से भी निकाल कर उसको बाहर लाया, आग भी उसकी हानि नहीं कर पाया। ये परमेश्वर ना, जब भी जहां कहीं भी उसके प्रे टाइम कभी ऊपर नीचे नहीं होना।
भले दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा रिश्तेदार मुझसे नाराज हो जाए, मेरा प्रियजन मुझसे रूठ जाए, तब भी मैं प्रार्थना करूंगा। ये दानियल का प्रतिज्ञा था परमेश्वर के प्रति, ये विश्वासयोग्य था दानियल परमेश्वर के प्रति। 15 अंक का अर्थ है दैवीय रूप से अलग होना, यानी कि मैं सांसारिक चीजों से, अभिलाषाओं से, मेरी जो इच्छाएं थी उन सब से मैं अलग होकर परमेश्वर की दैवीय परिस्थिति में आ चुका हूं। समझ रहे? 15 अंक का मतलब है। और 15 वचन यहां पर इस्तेमाल किया गया, पुराने नियम के 15 वचन। 46 वचन पढ़िए वापस, मारियम क्या कहती देखिए। तब मारियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। आज एक मारियम, एक सुशील लड़की, परमेश्वर का भय रखती, परमेश्वर का आदर करती, परमेश्वर से प्यार करती, परमेश्वर का वचन पढ़ती, परमेश्वर के आज्ञाकारी वचनों में आज्ञाकारी रहती, परमेश्वर के वचन सुनती, व्यवस्था के अनुसार चलती, और ये आज कह रहा कि मेरा परमेश्वर मुझ पर कृपा किया, मेरा प्राण का, यानी कि मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई कर रहा। क्यों बढ़ाई कर रहा? क्योंकि वो मुझ पर अनुग्रह किया। नहीं, तो मारियम कह रहे, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता। पहला शमूएल का 2 अध्याय 1 से 10। हन्ना ने प्रार्थना करती है। हन्ना भी बांझ थी, उसको कोई संतान नहीं था, वो चारों तरफ से टूट चुकी थी, उसको लोग ताने मारते थे, वो निराश थी, वो उदास थी, वो परमेश्वर से बहुत प्यार करती थी। टूटे हृदय में परमेश्वर के भवन पर गई और परमेश्वर से प्रार्थना करती, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं टूटा हुआ, मैं निराश हूं, मैं चारों तरफ से सताया गया हूं, मुझे लोग ताने मारते हैं, मुझे लोग सता रहे हैं, पर मैं ये टूटे हुए हृदय में परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर की उपस्थिति में गया और कहता, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। कई बार लोग अपनी तकलीफ, अपनी परिस्थितियों में, उस परिस्थितियों को दूर करने के लिए तमाम चीजें करते हैं, परंतु परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। हमें सच्चे दिल से, टूटे हुए हृदय को लेकर, निराशा मन को लेकर हमें प्रभु के पास आना है और हमें प्रभु से कहना है। पहला शमूएल का 2 अध्याय 1 से 10 वचन में, मुझे पूरी रीति से, जिस चीजों से मैं डर था, जिन चीजों से मैं डर रहा था, उन चीजों से मुझे पूरी तरह से निडर किया। कहता कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह, सॉरी ये तो मैं दूसरी लाइन में चला गया। ओ एक मिनट, मैं दूसरे जगह, दूसरे वचन में पहुंच गया। 1 मिनट, पहला शमूएल 2 अध्याय 1 से, ओके, हाँ ठीक है, ओके। वो कहता कि मुझे ऊंचा किया और मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुला गया, क्योंकि मैं तेरे लिए, तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। परमेश्वर ने उसको शत्रु, वो लोग जो ताने मारे थे, उनके मुंह, उनसे भी ऊंचा किया इसको ना। जितने भी लोग इस प्रकार की बातें कर रहे थे, परमेश्वर उन सब के बीच में हन्ना को ऊंचा किया। सोचिए, वचन 2 में कहता है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। खुलकर अहंकार की ओर बातें मत करो, और अंधेरे की बातें तुम्हारी मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोलने वाला है। अद्भुत है ना। अहंकार मत करो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, तुम्हारे पास 4 बच्चे, तुम्हारे पास 8 बच्चे, उससे तुम अहंकार मत करो। अंधकार की जैसे बातें मत करो, यानी कि बुराई की बातें मत करो, विरोध भरी बातें मत करो। दया दिखाओ,
परमेश्वर कहता है। सूरवीरों के धनुष टूट गए, अब उत्तर दे रहा, सूरवीरों के धनुष टूट गए, ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे, वरन जो बांझ थी उनके साथ हुए और उनके बालकों की माता भूलती जाती है। अद्भुत है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ये परमेश्वर उस औरत को बातें कर रहा, जो औरत परमेश्वर के भवन में मनन के लिए गई और परमेश्वर की भय रखकर परमेश्वर की आराधना कर रही है। और है ना, तब ये प्रार्थना कर रही, वो बांझ थी, उसे संतान की जरूरत था, वो निराश थी, वो टूटी हुई थी, वो चारों तरफ से सताई हुई थी। उसकी लोग अंधेरे की बातें करते थे, बुराई की बातें करते थे। वचन 6 में कहता, यहोवा मारता और यहोवा जिलाता भी, वही अंधलोक में उतारता और उससे निकालता भी। यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगालों को धूलि से उठाता और दरिद्रों को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपति के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। यह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा, आकाश में गरजेगा, क्योंकि पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषेक के सिंह को ऊंचा करेगा। ये अद्भुत परमेश्वर है, जिनसे वो प्यार करता, वो जानता अच्छी तरह से उनके हालत, उनके परिस्थिति को जानता है और उन्हें पूरी तरह से चंगाई और उनको स्वस्थ करेगा और पूरी तरह से धार्मिक के मार्ग में चलाएगा। परमेश्वर आशीषित करेगा और उनको ऊंचा भी करेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। कई बार होता है हम लोग नहीं समझ पाते, हमें निर्भय करेगा, हमें उस हालात से वो निकालेगा। मैं जिस गड्ढे में गिरा हूं उस गड्ढे से वो निकाल कर खड़ा करेगा और ऊंचे स्थान पे ले जाएगा। और एक जगह पर कहता है, जो लोग परमेश्वर का भय रखते, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते, जिनके लिए परमेश्वर दया किया। मरियम क्या कह रही है? बहुत अद्भुत बात कह रही है, मेरा प्राण प्रभु की उद्धार की बढ़ाई करता है। मरियम के मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। यह हन्ना भी बढ़ाई कर रही है। भले कैसे भी मेरी परिस्थिति हो, मेरा परमेश्वर पर मेरा भरोसा है और परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। समझ रहे? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की वो ज्योति पाई। जो लोग परमेश्वर की तरफ देखा वो लोग ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। समझ रहे? मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कभी नहीं काला होगा उनका मुंह। ये सच्चा परमेश्वर है, ये पवित्र परमेश्वर है ना। उस दिन जन के पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। दिन होकर नम्र होकर प्रभु के पास आना और उससे पुकारना, प्रार्थना करना, परमेश्वर छुड़ाएगा। यहोवा के भय रखने वालों के चारों ओर आकाशदूत छावनी किए हुए उनको बचाते हैं। स्वर्ग के दूत, परमेश्वर के दूत जो परमेश्वर का भय रखते हैं, जो परमेश्वर का व्यवस्था पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, जो परमेश्वर की योजना को समझना चाहते हैं, जो परमेश्वर की युक्ति के साथ चलना चाहते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में रहते, कहते कि उनकी चारों ओर परमेश्वर की दूत छावनी किए रहता है, उनकी रखवाली करते हैं, उनको
संभालते हैं। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भजन संहिता 34:4-10। समझ रहे? जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो, चाक कर देखो कि परमेश्वर कितना है। नम्रता पूर्वक आओ परमेश्वर के पास। आप कष्ट में हो, आप निराश में हो, आप सताए हुए हो, आप अंधकार में हो, आओ प्रभु के पास। वो आपको मदद करेगा, वो संभालेगा। 47 वचन में कहता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले से आनंदित हुई। मरियम कह रहे, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। आनंदित हो रही है। परमेश्वर ने उसका उद्धार किया, परमेश्वर उसको बचाया, परमेश्वर उस पर कृपा दृष्टि किया, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहा। पीढ़ी से पीढ़ी तक उसका नाम ऊंचा करेगा। सोचिए, है ना? भी वही बात कर रहे। हम सोच नहीं सकते। एक परिवार है जो परमेश्वर की ऐसे हालत हुआ। रूत, नयोमी का परिवार। नयोमी अपने दोनों बच्चे परमेश्वर से वो बहुत प्यार करती थी, परमेश्वर का भय रखती थी, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलते थे। परंतु कुछ परिस्थितियां आया, उस देश में अकाल पड़ा जहां पर नयोमी और परिवार रहते थे। जब वहां पर अकाल पड़ा है तो वो लोग एक जगह और दूसरी एक जगह पर चले गए, और वहां पर भी अकाल पड़ा। वहां पर जाते 2 बेटों का शादी हो गया। शादी होने के बाद घर पे थे, कुछ दिन बाद दोनों बेटे खत्म हो गए। उसके साथ साथ पति खत्म हो गया नयोमी की। अब नयोमी कहता है कि अपनी बहुओं से, तुम लोग जवान हो, तुम लोग वापस मायके चले जाओ, दोबारा शादी कर लो। सोचिए, मेरे पास और कोई संतान नहीं। जो व्यवस्था में कहता है कि अगर बड़ा भाई शादी किया, वो मर जाता है, तो उसके नीचे जो भाई है उसके साथ उनका शादी हो जाता है। पर मेरे पास तो कोई संतान नहीं, तुम अपने अपने मायके चले जाओ और अपना जीवन बिताओ। पर वहां पर रूत एक औरत है जो परमेश्वर का भय रखती, वो जानती है वो दिल से कैसी है। वो कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा दुख मेरा दुख होगा, तेरा स्थान मेरा स्थान होगा। अद्भुत है। वो उसके साथ जाती है, और एक दिन परमेश्वर उसको ऐसे गड्ढे में से एक दिन ऊंचाई पर लिया, और वही कहते कि यीशु मसीह का परदादी है रूत। यीशु मसीह का परदादी रूत, परदादी का परदादी बोलते ना। अद्भुत है। एक वेश्या जो परमेश्वर के लोगों को सिर्फ आश्रय दिया। जब वो लोग छुप के आए थे और जिस जगह पे गए थे, यरीको शहर में, यीशु की किताब में, जब यरीको के शहर में घुसे थे, वहां पर वो सिर्फ मदद किया, उनको छुपाकर उनको दूसरे रास्ता से निकाल दिया। बस सिर्फ इतना ही किया था। क्यों? क्योंकि उसके मन में इजराइल के परमेश्वर के प्रति भरोसा था। इजराइल के परमेश्वर के प्रति भरोसा था। उसके घर में परमेश्वर की महिमा थी, उसके दिल में, उसके मन में परमेश्वर की महिमा थी। जब वो लोग लड़ाई करने आए, यरीको शहर को नष्ट कर दिए, दीवारें तोड़ी गई, सब लोगों को मार दिया गया, चाहे कैसे भी लोग हो, परंतु उसके घर बख्श दिया गया। क्यों? सिर्फ विश्वास के घर। मरियम का विश्वास थी परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर ने उस पर दया किया, उसके प्राण की बढ़ाई, उसकी प्राण प्रभु की क्यों बढ़ाई कर रहा, उस पर दया किया। स्वर्गदूत आया है, देखिए वचन 34 में मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, पहला अध्याय लूका का 34 वचन में, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। ये स्वर्गदूत बताया, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से
चला गया। जब चला गया वो एलीशिबा के घर गई। एलीशिबा के घर से आकर ये गाना वो गा रहा है, परमेश्वर मेरे प्राण का उद्धार किया। मेरे प्राण परमेश्वर की बड़ाई करता है, क्योंकि उसने ये दिन दशा पर दिनहीन पर कृपा दृष्टि की ना। ये अद्भुत बातें कहती है। यहां पर कहता कि मेरी आत्मा तेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर की बड़ाई करता है या आनंदित होता है। यहां पर एक बातें हम देखते हैं, मैं यहोवा के कारण अपने मन में मग्न होऊंगा, मैं उसके लिए उद्धार से हर्षित रहूंगा। पहले से कहा गया था, हमने वचन देख रहे हैं कि पुराने नियम की वचन मरियम के जुबान से कैसे आ रहा। उसको उद्धारकर्ता की जरूरत था। वो परमेश्वर से जानती थी कि मैं एक पापी हूं, मुझ में कोई दम नहीं, मैं परमेश्वर का भय रखता हूं, उसी के पास उद्धार करने की क्षमता है। वो जानती थी मिस्र से कैसे लोगों को छुड़ा कर लाया, वो समुद्र को कैसे दो भाग किया, लोगों को कैसे मदद किया, ये सब कुछ जानती थी मरियम, जानती थी। ये भजनकार लिखने वाला 35 भजन संहिता 35 का 9 में, मैं यहोवा के कारण अपने मन में मग्न होऊंगा, मैं उसके लिए उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। वही मरियम बता रही है, वही बात उसके जुबान पे आ रहा। परमेश्वर मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। 48 वचन में, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसीलिए देखो, अब से सब युग के लोग तुझे धन्य कहे। सारे युग के लोग आज भी मरियम को धन्य कहते हैं। क्या कोख, कैसी औरत, अद्भुत है नहीं? परमेश्वर ने उस पर कृपा किया। आज आप और मैं, प्रकाशित वाक्य में कहता है कि आप और मैं जो इस वचन को सुनते हैं, इस वचन को मानते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, वो धन्य कहलाएंगे। अद्भुत है, वो धन्य कहलाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। हबक्कुक के किताब में कहता अद्भुत बात, अद्भुत बात, हबक्कुक के किताब में अद्भुत बात कहता है। मेरे खेत में खुलते हैं हम लोग, बहुत सुंदर बातें कहता हो, मुझे पसंद है। हबक्कुक 3 अध्याय, ओके, 3 अध्याय का वचन पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। क्या कह रहा है देखिए, मेरे पास 17 वचन में कहता, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे और दाखलताओं में फल लगे, अंजीर के वृक्ष में फल लगे या ना लगे। कह रहा मेरे खेत में, मेरे बगीचा में कोई भी चीज फल हो या ना हो। आप देखिए, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और सोते में अन्न ना उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरी ना रहे, ना थानों में गाय बैल हो, तभी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। क्यों और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। ये 18 वचन ना, ये 18 वचन मेन ये वचन। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। ऐसे व्यक्ति है जो उसके पास कुछ नहीं है, इस साल कुछ नहीं हो पाया, इस साल वायरस के कारण मेरे सैलरी घट गया, इस साल वायरस के कारण मेरा नौकरी चला गया, इस साल एक महामारी के कारण मेरे घर में अकाल पड़ गया, मुझे तकलीफ, मेरे बैंक बैलेंस खत्म हो गया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। पर एक चीज मुझे पता है, मैं परमेश्वर का भय रखता हूं, मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं, मैं परमेश्वर का उद्धार किए हुए उद्धार से मग्न हूं। आज बहुत से लोग इस तरह है, ऐसे हालत में ये हबक्कुक गाना गा रहा। यही हबक्कुक के किताब का मरियम बता रहा कि मेरे उद्धारकर्ता के लिए मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि उसने मेरा उद्धार किया ना। वो मेरा उद्धार करता है, भले कोई भी चीज हो या ना।
मुझे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जेब खाली हो, मेरे घर में अनाज नहीं, मेरे बैंक बैलेंस नहीं, मेरे आय उपाय में कमी है, मैं परमेश्वर में मग्न हूँ। मेरे उद्धार करने वाले उद्धारकर्ता के लिए मैं मग्न हूँ। अद्भुत बात कहता है। हमारी आशा का आधार मसीह है। हमारी आशा का आधार मसीह है। मेरी आशा का आधार और कोई नहीं है परंतु मसीह है। हमारा उद्धार परमेश्वर, पहला तीमुथियुस का 1:1 में, मेरी जो आशा है वो प्रभु मसीह है, क्योंकि वही जब मैं उस पर विश्वास किया वो मुझे सारे चीजों से उद्धार दिया। पहला तीमुथियुस का 2:3 में कहता, वह हमारे उद्धार करता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है ताकि हमारी मदद करे। नहीं, तीतुस का 3:1-3, ठीक समय पर वचन का प्रचार हुआ जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। ठीक समय पर। मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता। हम जब इस लखनऊ शहर में आए थे, उत्तर प्रदेश में आए थे, लखनऊ शहर में आए थे, हमारे पास कोई नहीं था। हम नहीं जानते हैं कौन इंसान आएगा। ठीक समय पर लोगों को परमेश्वर हमारे पास लेकर आए। ठीक समय पर हम उन लोगों तक पहुंचे जो लोगों को परमेश्वर उद्धार में लाना चाहता। ठीक समय पर उन लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा। ठीक समय पर उनको लोग उद्धार में लाए। ठीक समय पर वो वचन सुने। ठीक समय पर वो लोग यकीन किए। ठीक समय पर वो लोग रहे। ठीक समय पर वो लोग गए। ये परमेश्वर काम करता। आज हम जानते हैं कि यहाँ से एक कपल सीख कर आज शुक्लागंज में, यानी कि कानपुर में सेवा कर रहा। यहीं पर से वो कपल, एक दिन उसके हस्बैंड काफी तकलीफ में थे, एक छोटा मोटा धंधा कर रहे थे, और परमेश्वर ने उनको ठीक समय पर बुलाया और अपनी शिक्षा दिया और अपनी शिक्षा के अनुसार उनको सिखाया, बढ़ाया और फिर उनको भेजा ठीक समय पर। परमेश्वर का काम है, परमेश्वर काम करता है। हमें नहीं मालूम कब इंसान किस तरह से आएगा। इसीलिए कहता कि ठीक समय पर वचन का प्रचार हुआ और जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। चोरी चालाकी ना करो, सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के और उपदेश की सभा बढ़ाए। चोरी चालाकी ना करो, तीतुस का 2:10 में। ओके, सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, हर बात में एक अच्छे विश्वासी निकलो, सब बातों में हमारे उद्धार करता की उसके उपदेशों की सभा बढ़ाए। ये अद्भुत बात है। कितना अच्छा लगता ना कि मैं जिस परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया उस परमेश्वर की सभा बढ़ाओ, उसकी महिमा करो, दिल से, सच्चे मन से जाओ, किसी को भी बताओ, क्योंकि मेरा उद्धार करने वाला यीशु है। मेरा उद्धार करने वाला यीशु है। यीशु मसीह सबको मना करता, अंधे व्यक्ति को कहता किसी से मत कहना, शुद्ध होने जाने, मुर्दों को जिलाता है किसी को मत कहना, हर एक चमत्कार करता, कहता किसी को मत कहना। कौन सुनता है? सबको जाकर लोग बताते। सोचिए, आज ठीक समय पर परमेश्वर कहते ना कि उसकी सभा बढ़ाना। अगर आपके जीवन का कोई कल्याण करता है तो आप उसके प्रति कैसे व्यवहार करते हैं? कोई अगर आपको मदद कर, कोई आपको हेल्प कर रहा ना कुछ चीजों में, सोचिए कि आप केस में या कोर्ट केस में पैसा डालने के लिए या जमीन में पैसा, कोई आपको पैसा मदद किया, आप उसको कैसे व्यवहार करोगे उसके साथ? हम जीवन भर आपकी ये एहसान कभी नहीं चुका पाए, नहीं। ऐसा हम आभार दिखाते हैं, ऐसे हम कहते हैं। हमारा परमेश्वर की सभा बढ़ाना चाहिए। हम उसके वचनों को माने, हम उसके वचनों को सीखे, हम उसके वचनों के अनुसार चले, हम उसके वचनों में स्थिर रहे। परमेश्वर की वचन हमें सब कुछ सिखाता है। हमें उसके वचन को समझने की जरूरत है। समझ रहे? ये तीतुस का 2:10 में, तीतुस का 3:4 में भी कहता है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ है। कृपा, प्रेम हर किसी को दिया है।
हमारे उद्धार करता। मेरे पास कोई प्रेम नहीं था, मेरे पास कोई कृपा नहीं था कि मैं किसी को कृपा कर सकूं, मेरे पास कोई प्रेम नहीं था कि मैं लोगों से प्रेम कर सकूं, बट परमेश्वर ने, मेरा उद्धारकर्ता मुझे वो प्रेम दिया, क्योंकि मैं जिस हाल में था, मैं जैसे परिस्थिति में था, परमेश्वर ने मुझे उस परिस्थिति से बचाया, उस गड्ढे से मुझे उठाकर ऊंचा किया, उस जगह पर मुझे पहुंचाया जिसमें मैं कभी पहुंच नहीं सकता। आज अगर मुझे वो प्रेम दिया, वो कृपा दिया और कहता कि जा वही प्रेम दो दूसरों को, मुझे आज वही प्रेम देना। करेक्ट। यहूदा 25 वचन में भी कहता है, उसका उस एक मात्र परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव, 4 चीजें यहां पर कहता कि महिमा और गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होती रहे। अगर मैं यीशु में हूं तो मैं उस उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार की स्मरण करते रहूं और उसकी महिमा करते रहूं। ओके, उसको सभा बढ़ाते रहूं। दिनहीन, मरियम कहती दिनहीन पर तू कृपा दृष्टि की, दिनहीनता पर, मेरी दिनहीनता पर, अपनी दासी की दिनहीनता पर दृष्टि की है। इसीलिए देखो, आपसे सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। क्या थी मरियम? एक गरीब घर की औरत, एक लड़की, कभी भूखे कभी निराशा, परंतु परमेश्वर का भय था। कोई इतना फैसिलिटी नहीं था उनके पास, कोई इतना उसके अंदर क्या बोलते कि फैशन नहीं था, कोई उसके पास ऐसे कोई एक जरिया नहीं था कि आय उपाय के लिए, परंतु वो परमेश्वर का भय रखती थी, वो नम्र थी, वो दीन थी, उनका हालत कंडीशन खराब था, परमेश्वर उस पर कृपा किया। समझ रहे? परमेश्वर उस पर कृपा किया। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता रहता, नम्र मनुष्य की ओर, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचान लेता है। भजन संहिता 138 वचन 6 में है। ओके, भजन लूका का 1 अध्याय और वचन 45 में कहता है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। इस बात पर वो विश्वास की। इसीलिए आज अगर परमेश्वर हमारे लिए वचन दिया है, हमें इस पर भरोसा करना होगा। प्रभु सारे काम पूर्ण कर चुका है। आज आपको मुझे परमेश्वर की वचन पर भरोसा करना होगा। मुझे विश्वास है परमेश्वर की वचन पर कि मुर्दे को जिलाया जा सकता है, परमेश्वर जिला सकता है, बंद को खुल सकता है, निराशा में पड़े हुए लोगों को आशा दे सकता है, अद्भुत काम कर सकता है परमेश्वर। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। हम देखते हैं कि हन्ना को भी वचन दिया परमेश्वर ने और उस बात पर उसने विश्वास की। 1 शमूएल का 1 अध्याय वचन 11 में, ओके, वचन 50 में हम देखते हैं, लूका का 1 अध्याय वचन 50, उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जो परमेश्वर का भय रखता है, उसकी दया, उसकी करुणा उन पर हमेशा बना रहता है, हमेशा, कभी समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है, कितनी सुंदर प्रतिज्ञा, कितनी अच्छा वादा है परमेश्वर का, कितनी सुंदर बातें करता है परमेश्वर, नहीं? अद्भुत है। क्या कह रहा? उसकी दया उन पर जो उससे डरते पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। भजन संहिता 103 वचन 17 में कहता, जो यहोवा से डरते हैं उनकी करुणा युग युग और उसका धर्म उनके नाती पतों पर भी प्रकट होता रहता है। सोचिए, हमें नहीं मालूम कि मुझे नहीं पता कि मेरे पूर्वज या मेरी पीढ़ी कौन यीशु को जाना होगा, मेरे लिए प्रार्थना किया होगा, मुझे नहीं मालूम। जो परमेश्वर मुझे चुना, मुझे नहीं पता। कोई लोग उस बड़े शहर में जाते हैं, उस शहर में धन कमाने के लिए। मैं बड़े शहर में आया, मुझे सबसे बड़ा धन मिला। प्रभु, मैं बड़े शहर में पैसे कमाने के लिए नहीं आया था।
आया था एक मकसद में, परंतु मेरा मकसद गलत था। परमेश्वर की अनंत मकसद मुझे दिया और मुझे चुना ताकि मैं एक दिन परमेश्वर की उस वचनों को बता सकूं जो लोग आज निराशा में, तकलीफ में है, परेशानी में है, ताकि वो लोग पीढ़ी पीढ़ी उसका परमेश्वर की जीवन के पुस्तक में उनकी महिमा हो सके। नाती पते को अद्भुत बात किया था नहीं। 51 वचन सहित लूका पहला अध्याय और 51 वचन, उसने अपना भुजबल दिखाया। भुजबल मतलब जानते ना, उसने मुझे बाहों में लिया, मुझे छुड़ाया, ऐसा मुझे हाथ में लेता है, मुझे कवरिंग करता है, ऐसा ना मुझे कवर करता, मुझे बाहों में लेता और मेरे दुश्मन को भगा देता ना, वो मुझे कवरिंग करता है। सुंदर नहीं? कभी कभी देखें माँ अपनी बच्चों को कैसे लेते हैं, अगर कहीं से गिर भी जाते हैं तो अपनी आप में चोट लगा लेंगे, बच्चे को मगर लगने नहीं देंगे। परमेश्वर एग्जैक्टली वैसे हमारे जीवन में करता है। यही कह रहा है, वो मुझे संभाला, अपने भुजबल हाथों से मुझे संभाला, अपने भुजबल, अपनी ताकत से मुझे संभाला है। वो मुझे आगे कहता ना, जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया, मेरे ऊपर भारी पड़ते थे, परमेश्वर उनको तितर बितर किया और मुझे संभाल लिया, उनसे बचा लिया। और कभी कभी देखेंगे चीता हिरन के बच्चे के सामने खड़ा, हिरन अगर बड़ा होता ना तो उसको चीता भगाता और मार चीर खाता तुरंत। बच्चा जो होता खेलते खेलते खाते हैं। सामने बैठा हिरन की बच्चा ऐसा बैठा और चीता पूरा उस पर गौर किया नहीं। कभी कभी देखें बचाने वाला आता है तो झूम करके उसको लेकर चला जाता है चीता से, क्योंकि वो लड़ नहीं सकता चीता से, और लड़ेगा तो दोनों का प्राण जा सकता, परंतु झूम करके ले जाता और अलग जगह पे जाकर रख देता, वो बचा लिया। एक अलग होता वो, दूसरा एक है जो हमारा परमेश्वर हमारी दुश्मनों को खदेड़ देता है, उनकी बल को तोड़ देता है, उनको पूरी तरह से नाश करता और हमें बचा लेता है। ओके, और इसमें आप भजन संहिता 98 एक वचन में आप देख सकते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाऊं। ओके, उसने आश्चर्य कर्म किए, अपनी सामर्थ से मेरा उद्धार किया। ये मेरी सामर्थ से उद्धार नहीं हुआ, उसने अपनी सामर्थ से मेरा उद्धार किया। तो इसीलिए मुझे परमेश्वर की महिमा करना, नया गीत मेरे अंदर देता, वो मुझे सामर्थ से उठा लेता, मुझे ऊंचाई पर लेकर आता, मुझे वो सारी चीजें प्रदान करता जो परमेश्वर करता। समझ रहे हैं? और 50 इसमें कहता कि और भजन संहिता 118 और वचन 15 में, धर्मियों के घरों में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है ना। जिस घर में परमेश्वर की वचन है, जिस घर में परमेश्वर की उद्धार है, जिस घर में व्यवस्था पढ़ी जाती है, जिस घर में परमेश्वर की उपस्थिति है, जय जयकार होती है। पवित्र बाइबल रोज पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आनंद मनाते हैं। हमारे घर में सिर्फ एक ही चीजें सुनाई देती है, कई बार गाना, हर की जुबान पे देखते हैं हम लोग गाना बज रहा, सुन रहे, गा रहे। कभी कभी हम लोग लड़ते हैं, कभी कभी हम लोग झगड़ते हैं, कभी कभी हम लोग गाना गाते हैं, और कभी कभी हम लोग प्रभु को जोर जोर से चिल्लाते हैं। कई सारी चीजें हमारे घर में होता है, क्योंकि हम लोग 6 प्राणी हैं, चुपचाप नहीं रहते हैं। हमारे घर में हल्ला मचते रहता है रात 2 बजे तक। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की अनुग्रह। ऐसा नहीं था हमारी। आज हम देखें बहुत सारे लोगों में खुशियां नहीं है। लोग आते हैं काम से, थक गया, सो जाते, खाना खाए सो गए, सुबह जल्दी उठ के अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना चुपचाप हमारी महिमा करते रहे। हम लोग रोते भी है, हम लोग चिल्लाते भी है, हम लोग आराधना करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ये होता है, समझ रहे? जिन घरों में धर्मी, वे कहते हैं ना, धर्मियों के घरों में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। भजन संहिता 118 और वचन 15 में, 52 वचन में कहता है, अद्भुत बात कहता, उसने बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया
और दीनों को ऊंचा किया। बलवानों को, कितने भी धन का हो, शक्ति का हो या संपत्ति का हो या कितने भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो नीचे गिरा सकता है। बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है और दुख का चादर ओढ़े हुए लोगों को ऊंचे पर पहुंचाकर बचाता है। बचते हैं। आयुब का 5:11 में क्या कह रहा? वो नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर ले जाता, दुख का चादर जो पहने हुए उड़े हुए हैं उनको चढ़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको बचाता है। आयुब का 12:19 में भी कहता, हे याजकों, हे परमेश्वर को जानने वालों, याजकों को लूट कर बदवाई में ले जाता, सामर्थ्य को उलट देता है। जो धनवान है, बलवान थे, उनको उलट देता है। और उन याजकों को जो धर्म गुरु के ठेके लेकर बैठे हैं, आज इस समाज में ठेकेदार है, धर्म गुरु है, नहीं, समाज को आज सब जगह पे नमस्कार नमस्कार लेते रहते हैं, उन सबको एक दिन लूटकर बंधुआई में ले जाएगी। 53 में लूका का 1 अध्याय और वचन 53, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। एक अद्भुत बात कहता है ना, ये भूखों को अपनी अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया, धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया है? नहीं, हम लोग एक गीत गाते हैं, वो कौन सा? एक गीत, बहुत सुंदर गीत है, सारू का गुलाम है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता। यस, परमेश्वर हमें तृप्त करता है और कोई तृप्त नहीं कर सकता। मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरे जीवन को सिर्फ परमेश्वर ही तृप्त कर सकता। मेरे आत्मा को, मेरे मन को, मेरे जीवन को सिर्फ परमेश्वर ही तृप्त कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थ रखता है तृप्त करने का। ओके, ये भजन संहिता 107 और वचन 9 में, वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है, भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। ये सारे वचन 15 वचन, इस 10 वचनों में 15 वचन पुराने नियम के इस्तेमाल किया गया है। समझ रहे हैं? वो पूरी तरह से परिपूर्ण, बोलते ना कि पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की आराधना कर रही है, परमेश्वर की स्तुति कर रही है। समझ रहे? ओके, 55 वचन, जो अब्राहिम और उसके वंशज पर सदा रहेगा, सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था वैसे ही होगा। ओके, देखिए यहां पर अपने इसमें कहता कि अपनी उस दया को स्मरण करें ना, परमेश्वर जो उनके जीवन में काम किया, जो प्रतिज्ञा किया, उस चीज को ना आप देख सकते हैं। उत्पत्ति का 17:7 में यह वह परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहिम के साथ बांधा है वह अद्भुत है। ओके, और 19 वचन में उसको पूरा करता है। कौन सा वाचा? एक पुत्र देने का वादा किया था। फिर 19 वचन में, उसी अध्याय का 19 वचन में वो पुत्र दिया उसने, और उसी के वंश से एक पुत्र आने वाला था जो जगत का उद्धार करने वाला था। ओके, यहोवा दाऊद से सच्ची शपथ खाई थी, वह उसे ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक नीच पुत्र को बैठाऊंगा। दाऊद को प्रतिज्ञा किया था भजन संहिता 32:11 में, और 2 शमूएल का 7:12-16 में। ओके, ये प्रतिज्ञा किया था। ओके, उसी वंश से ठीक समय पर अब परमेश्वर ने दिया, और ये पुत्र गलतियों का 6वां अध्याय खोलिए, गलतियों का किताब 3 अध्याय और वचन 16 में पूरा किया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा अब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में की, तेरे वंश को
और वह मसीह है। अब्राहम के वंश को एक मसीह, एक उद्धारकर्ता आने वाला था। वंश को, वंशों को नहीं, बहुवचन का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ एक वचन का इस्तेमाल किया गया। इसलिए यहां पर कहता तेरे वंश को, तेरे गद्दी, तेरे सिंहासन एक तेरा नीच पुत्र बैठेगा। ये अद्भुत प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर करता है। बांझ की कोख खोलने वाला परमेश्वर, पराक्रम के काम करने वाला परमेश्वर, दो भाग समुद्र के पानी को करने वाला परमेश्वर, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर, वो अद्भुत और पराक्रमी। इसीलिए मरियम जानती है कि परमेश्वर ने उन पर कितना बड़ा एहसान किया, इसीलिए वो मग्न होकर परमेश्वर की महिमा कर रही है। क्योंकि वो सारे चीजें क्योंकि वो सारे चीजें समझ गई, वो जान गई कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर हुआ है। और परमेश्वर जान गया था वो घर मेरे मसीह, मेरे पालन पोषण के लिए सही जगह है। और आज आपके घर में मसीह का पालन पोषण हो रहा, तो एक दिन मसीह अद्भुत काम करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र और जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद। तू प्रतिज्ञा करता है, तू प्रतिज्ञा को पूरा भी करता है। प्रभु तू उन घरों में विराजमान और उन घरों में तू बढ़ता है जो जिन घरों में तेरे वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तेरे वचन के अनुसार चलते हैं। कई बार हम पापी स्वभाव गिरते हैं, फिर वो उठते हैं, क्षमा मांगते हैं, तेरे अनुसार आगे बढ़ते हैं। तेरी दया और कृपा रहे प्रभु। हम जानते हैं उन घरों में आशीषित करते हैं आप। भजन संहिता 128 127 में तू कहता है कि पुत्र और पुत्रियों को परमेश्वर स्वर्ग से देता है। प्रभु आज हमारे बीच में पिता हम प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया में आशा जी, वंदना जी, पिता हम प्रार्थना करते हैं इन सभी लोगों को तेरी दया और कृपा रहे, उनके जीवन पर आप कृपा दृष्टि करो प्रभु यीशु। एलिशिबा, जकरया, हन्ना, प्रभु कई सारे लोगों के जीवन में तूने कार्य किया है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता, तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। आप उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो, उनकी कोख को खोल दो प्रभु यीशु, अद्भुत चमत्कार करो, तेरी महिमा होने पाए उनके जीवन से, उनके परिवार में, उनकी रिश्तेदारों में प्रभु यीशु तेरी महिमा होने पाए। उनकी गवाही से बहुत सारे आत्माएं प्रभु तेरे उपस्थिति में आ पाए, उनको इस्तेमाल करो पिता। आप उनकी कोख खोलो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, तेरी दया और कृपा रहे। 2020 जैसा भी गया प्रभु आप हमारे साथ हो। 2021 उससे भी बेहतर और अद्भुत होगा पिता। हम जानते हैं कि तेरी मर्जी और तेरी इच्छा के अनुसार तू तेरे लोगों को संभालता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना में है चंगाई, Oh,
हालेलुया। मेरा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो प्रभु यीशु। तेरी दया और कृपा रहे, स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, धन्यवाद देते तू हमें हर जगह पर, हर परिस्थितियों पर, हर समय पर तू हमें उद्धार करता है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते तू हमारा उद्धार, हमें तो पापों से, नरक से, मौत से तूने छुड़ाया, उद्धार दिया, और हर दिन तू हमारी छुटकारा देता है हर चीज से। कई बार गलत चीजों में हम भ्रमित हो जाते हैं, परंतु तेरी आत्मा हमें छुटकारा देता है। कई बार हम गलत संगति में पढ़कर प्रभु तुझे समझ नहीं पाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो हमें छुटकारा देता है। कई बार हमारी परंपराएं, कई बार जात धर्म के कारण, कई बार कई सारे प्रश्न, कई सारे सवाल जब हमारे जीवन में आती है, हम भ्रमित होते हैं। कई बार हम देखते पिता, आज जो मीडिया में, कई सारे टीवी प्रोग्राम में अलग अलग चीजों को देखकर इंसान भ्रमित होता है और अपने आप डाउट करने लगता है, संदेह करने लगता है। फिर भी तू हमारी उद्धार करता है, तू हमें बचाता है, तू हमें छुड़ाता है, तेरी बुद्धि समझ से तू हमें छुड़ाता है। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो प्रभु यीशु मसीह। जो बीमार है प्रभु यीशु, आप उन लोगों को ठीक करो, और जो ठीक है उनको और ठीक रखो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।